गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आपका स्वागत है ऑनलाइन शारदा क्विज चैनल पर। आज के सेशन में टोटल 50 क्वेश्चंस को करेंगे जो कि काफी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। हमारा आज का पहला प्रश्न है, किसी गैस में द्रव या ठोस कणों का परिक्षेपण क्या कहलाता है? किसी गैस में द्रव या ठोस कणों का परिक्षेपण क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर होगा एरोसोल। अगला प्रश्न है, द्रव में गैस का परिक्षेपण क्या कहलाता है? द्रव में गैस का परिक्षेपण क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर होगा झाग। अगला प्रश्न है, अयस्क में मिले अशुद्ध पदार्थ को क्या कहते हैं? अयस्क में मिले अशुद्ध पदार्थ को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा गैंग। अगला प्रश्न है, थूलियम का संकेत क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा Tm। अगला प्रश्न है, कैल्शियम कार्बाइड पर जल की प्रतिक्रिया से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? कैल्शियम कार्बाइड पर जल की प्रतिक्रिया करने से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो इसका राइट आंसर होगा एसिटिलीन गैस। अगला प्रश्न है, सर्प विषरोधी सुई बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? सर्प विषरोधी सुई बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑरिक क्लोराइड। अगला प्रश्न है, भारी जल की खोज किसने किया था? भारी जल की खोज किसने किया था? तो इसका राइट आंसर होगा बॉसबोर्न। अगला प्रश्न है, रक्त समूह की खोज किसने और कब किया था? रक्त समूह की खोज किसने और कब किया था? तो इसका राइट आंसर होगा कार्ल लैंडस्टीनर ने 1900 ईस्वी में रक्त समूह की खोज किया था। अगला प्रश्न है, ऑक्सीजन की खोज किसने किया था? तो इसका राइट आंसर होगा डार्विन। ऑक्सीजन की खोज चार्ल्स डार्विन ने 1880 ईस्वी में किया था। अगला प्रश्न है, साइटोकाइनिन की खोज कब हुआ था और किसने किया था? तो इसका राइट आंसर होगा 1955 ईस्वी लिथाम। 1955 ईस्वी में लिथाम ने साइटोकाइनिन की खोज किया था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत कब किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा 1975-76 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, हल्का कार्य करने वाले पुरुष को कितना कैलोरी ऊर्जा चाहिए? हल्का कार्य करने वाले पुरुष को कितना कैलोरी ऊर्जा चाहिए? तो इसका राइट आंसर होगा 2000 कैलोरी। अगला प्रश्न है, मच्छर में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर होगा 6। और इसको याद करने का सबसे आसान ट्रिक है, मच्छर या कीट में 6 पैर होते हैं। अगला प्रश्न है, काष्ठीय पेड़ों का संवर्धन का अध्ययन क्या कहलाता है? काष्ठीय पेड़ों के संवर्धन का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर होगा सिल्वीकल्चर। अगला प्रश्न है, आपेक्षित घनत्व को किससे मापा जाता है? आपेक्षिक घनत्व को किससे मापा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर। अगला प्रश्न है, लघु रेडियो तरंग का आविष्कार किसने किया था? लघु रेडियो तरंग का आविष्कार किसने किया था? तो इसका राइट आंसर होगा हेनरिक हर्ज ने। अगला प्रश्न है, अति चालकता की खोज कब हुआ था?
अति चालकता की खोज कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा 1911 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, लोकायुक्त की नियुक्ति करने वाला पहला राज्य कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला पहला राज्य। मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला पहला राज्य कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर होगा हैदराबाद। प्लेइंग टू विन किस खिलाड़ी की रचित पुस्तक है? तो इसका राइट आंसर होगा साइना नेहवाल। अगला प्रश्न है, हबू किस देश में बहने वाली ठंडी हवा है? तो इसका राइट आंसर होगा सूडान। अगला प्रश्न है, जुलू किस देश की जनजाति है? जुलू जनजाति किस देश में निवास करती है? तो इसका राइट आंसर होगा नेटाल प्रांत। तो इसका राइट आंसर होगा नेटाल प्रांत, जो कि दक्षिण अफ्रीका में है। अगला प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट का जज अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? तो इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना करता है? कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना करता है? तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 124। अनुच्छेद 124। अगला प्रश्न है, डॉक्टर हेडगेवार ने किस वर्ष नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना किया था? डॉक्टर हेडगेवार ने किस वर्ष नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना किया था? तो इसका राइट आंसर होगा 1925 ईस्वी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा 24 जनवरी। तो इसका राइट आंसर होगा 24 जनवरी। अगला प्रश्न है, झील के अंदर झील झील के अंदर झील किस देश में स्थित है? झील के अंदर झील किस देश में स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा कनाडा। कनाडा में मैनीटू, कनाडा में मैनीटू स्थान है। अगला प्रश्न है, तुर्की का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तुर्की का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? इसका राइट आंसर होगा चांद तारा। अगला प्रश्न है, मैनर हिम रेखा किसको किससे जोड़ती है? मैनर हिम रेखा किस देश को किस देश से जोड़ती है? तो इसका राइट आंसर होगा रूस को फिनलैंड से जोड़ती है। अगला प्रश्न है, क्योडो किस देश की समाचार एजेंसी है? क्योडो किस देश की समाचार एजेंसी है? तो इसका राइट आंसर होगा जापान। अगला प्रश्न है, इबेरिया किस देश की विमान सेवा है? इबेरिया किस देश की विमान सेवा है? तो इसका राइट आंसर होगा स्पेन। अगला प्रश्न है, प्रावदा समाचार पत्र का प्रकाशन स्थल कहां से होता है? तो इसका राइट आंसर होगा मॉस्को, रूस। अगला प्रश्न है, यूनाइटेड किंगडम का राष्ट्रीय पशु क्या है? इसका राइट आंसर होगा रॉबिन रेडब्रेस्ट, रॉबिन रेडब्रेस्ट। अगला प्रश्न है, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस कहां का गुप्तचर संस्था है, जिसे शॉर्ट में ISI भी कहा जाता है? यह कहां की गुप्तचर संस्था है? तो इसका राइट आंसर होगा पाकिस्तान। अगला प्रश्न है, दीवान निगारा, दीवान निगारा किस देश का संसद का नाम है? तो इसका राइट आंसर होगा मलेशिया। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ था?
संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा 1945 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, अमेरिका ने वीटो शक्ति का उपयोग सर्वप्रथम कब किया था? तो इसका राइट आंसर होगा 1971 ईस्वी। अगला प्रश्न है, पूना सार्वजनिक सभा का संस्थापक कौन था? पूना सार्वजनिक सभा का संस्थापक कौन था? तो इसका राइट आंसर होगा एम.जी. रानाडे। एम.जी. रानाडे। अगला प्रश्न है, कलकत्ता मेडिकल कॉलेज का स्थापना किसने किया था? कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना किसने किया था? तो इसका राइट आंसर होगा विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक। अगला प्रश्न है, होम एंड द वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? होम एंड द वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा रविंद्रनाथ टैगोर, जिसे शॉर्ट में R.N. टैगोर भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, तुलुक वंश के संस्थापक कौन थे? तुलुक वंश के संस्थापक कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा वीर नरसिंह। तो इसका राइट आंसर होगा वीर नरसिंह। अगला प्रश्न है, लंदन में फेबियन सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा 1884 ईस्वी। अगला प्रश्न है, महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत किसने दिया था? महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर होगा वेगनर ने। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।